शिव पूजा से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। यदि आपने अभी तक शिवलिंग नहीं लिया है तो आप कब अपने घर शिवलिंग लेकर आएं और शिवलिंग लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखें और ये हमारा शिवलिंग कितना पुराना है और इसको हम अपने घर में किस दिशा में रखते हैं। बहुत सारी बहनों का प्रश्न आता है कि क्या हम अपने शिवलिंग को बेल वृक्ष के नीचे विराजमान कर सकते हैं, यानी गमले में बेल वृक्ष आपका लगा है और वहां पर आप रख सकते हैं कि नहीं। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं, तो उन सभी सवालों के जवाब भी हम देंगे। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये मैंने कहाँ से और कितने का लिया था, क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल आते हैं। जब मैंने इसको लिया था तो मैंने वो सारी बातें आपके साथ शेयर करी, लेकिन फिर भी जो नए लोग जुड़ते हैं उनके मन में इच्छा होती है, तो इस तरह से आप इसे देख लीजिए पहले, उसके बाद हम आपको एक एक बातें क्लियर करते हैं। तो ये तो छोटा सा प्लेट है, ये देखिए मेरा पूजा वाला प्लेट है। इस तरह से ये प्लेट में मिलता है और अलग अलग सी चीजें मिलती हैं। तो ये इस तरह से ये शिवलिंग है और यहाँ पे सर्प देवता है, नंदी जी हैं, रुद्राक्ष की माला है, तो और ये है जलहरी। तो इसको हम नीचे विराजमान करते हैं, फिर हम आपको एक एक बात बताते हैं। इस तरह से सर्प देवता अलग से हमने ये तांबे के लिए हैं। आप अगर चांदी का लेना चाहते हैं तो चांदी का भी ले सकते हैं। और हमेशा देवी देवताओं के साथ ही सर्प देवता की पूजा की जाती है। वैसे वर्ष में एक बार ही नाग देवताओं का त्योहार आता है, वो है श्रावण मास की पंचमी तिथि को, तो जो कि नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है। उस दिन हम सर्प देवता की पूजा करते हैं। तो देखिए जो सर्प होते हैं उनका जो स्वभाव है वो दंश मारने का है, यानी कि उनको इतना ज्ञान नहीं है कि हमें कब क्या करना है। तो यदि हम देवी देवताओं के पास में रखे हुए विराजमान शिव जी के साथ में सर्प देवता की पूजा करेंगे तो हमें भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त होगी और भोलेनाथ की कृपा से हमारा कोई अहित नहीं होगा। भोलेनाथ के गले में हार के रूप में, श्रृंगार के रूप में भुजंग विराजमान होता है, यह आप सबको पता है। अनेक देवी देवता अपने श्रृंगार में अपने शस्त्र के रूप में सर्प को रखते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से ले आए। अब ये जो हमारा जलहरी है, ये इसमें मैंने धागा लगाया है, मौली के धागे, कच्चा सूत, आप कुछ भी लगा सकते हैं। इसके अंदर जल भर के इसमें स्टैंड में लगा देते हैं, तो जल की धारा से भगवान शिवलिंग का अभिषेक होता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने घर में इसको जरूर खरीदें, ठीक है। या आप बनवा भी सकते हैं, इसमें छोटा सा आप कुल्हड़ भी रख सकते हैं अपने से बनाकर, जैसा भी आपको सुविधा हो आप ये जलहरी जरूर लिया करें, ठीक है। अब इस तरह से आप अपने घर में लेकर आए हैं, तो पहली बार हम कब लेकर आए, ज्यादातर बहनों के प्रश्न थे। तो देखिए आप श्रावण मास में कभी भी ला सकते हो, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर, श्रावण मास की अमावस्या पर, श्रावण मास की जिसे हरियाली अमावस्या कहते हैं, नाग पंचमी पर, कभी भी अपने घर शिवलिंग लाकर विराजमान कर सकते हैं। लेकिन श्रावण मास के पहले ही लाएं और श्रावण के पहले दिन आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि आप पूरे महीने पूजा करेंगे। मंदिर में ही शिवलिंग का विराजमान करें और बहुत बड़ा शिवलिंग आप लेकर ना आए। जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये छोटू सा शिवलिंग है, अंगूठे के बराबर ही शिवलिंग होना चाहिए। और ये हमारा नर्मदेश्वर शिवलिंग है, नर्मदा नदी से प्राप्त एमपी में जो है वही शिवलिंग है। अब आप बहुत बड़ा या इतना बड़ा नहीं, आप सिर्फ अंगूठे के बराबर ही जो शिवलिंग होता है उसी को घर में रखने की बात कही गई है। उसका कोई अशुभ परिणाम हमें नहीं प्राप्त होता है। यदि आप चाहते हैं कि सोने चांदी की शिवलिंग बनवा लें तो आप वो भी बनवा सकते हैं। पारद के शिवलिंग की बात कही गई है, पारद के शिवलिंग का अपने घर में विराजमान करने का। तो देखिए ये सारी चीजें बहुत महंगी आती हैं, तो आप उतना ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारा नर्मदेश्वर शिवलिंग है और इसको हमने काशी विश्वनाथ से खरीदा था, बनारस से, और ये हमारा करीब 1200 अराउंड पड़ा हुआ था पूरा लेकर, और कई साल हो गए हमने इसको लिया था। तो इस तरह से ये इसके बारे में है। अब देखिए शिव पूजा करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। जैसे कि जब भी हम शिव पूजन करते हैं तो एक लोटा जल आपको जरूर लेके जाना है, साथ में अखंडित चावल। तो मैं पूरी थाली ही ले लेती हूँ क्योंकि एक एक चीज आपको दिखानी होगी। तो ये है अखंडित चावल, यानी एक भी चावल आपका टूटा नहीं होना चाहिए। अखंडित चावल इस तरह से, ये देखिए पूरे खड़े चावल हैं और इन्हीं चावलों का इस्तेमाल हम शिवलिंग की पूजा में करते हैं। आप इन चावलों को शिवलिंग पर अर्पित करके उसके बाद आप जल अर्पित करें या फिर आप अक्षत के रूप में चढ़ा सकते हैं। इस तरह
तरह से अखंडित चावल हम अपने मस्तक पर जब तिलक लगाते हैं तो भी ये अखंडित चावल ही हमें चाहिए। जब भी कोई पूजा पाठ होता है या कोई विशेष उपाय के लिए हम चंदन लगाते हैं तो भी अपने मस्तक पर टीका अलग अलग तरीके से चंदन देवी देवताओं को भी और अलग अलग अपने मस्तक पर भी चंदन लगाने की बात कही गई है। तो हम ज्यादातर आपको दिखाते हैं कि ये है अष्टगंध तिलक, इसे कहते हैं, आप चंदन कह लीजिए। ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, जहां भी आपको ये पूजा पाठ की चीजें मिलती हैं आप ले लीजिए। और ये हर देवी देवता को चढ़ाया जाता है कि जैसे भोलेनाथ की पूजा आप कर रहे हैं, ये मतलब आप खुद भी लगा सकते हैं और माताओं को भी लगा सकते हैं, यानी कि माँ पार्वती को, लक्ष्मी माता को, सभी को, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें मिली होती हैं जो कि शुभता प्रदान करती हैं। तो ये अष्टगंध तिलक आप जरूर लेकर आएं। और ये देखने में कैसा लगता है मैं वो भी आपको दिखा दूं। ये देखिए इस तरह से है, इसको भर दें, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इस तरह से ये अष्टगंध तिलक यानी चंदन के बिना हमारा पूजा अधूरा रहता है, अक्षत के बिना हमारा शिव पूजा अधूरा रहता है। उसी प्रकार से दोस्तों ये है भस्म, विभूति भी इसे कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं भस्म और विभूति, ये भी भोलेनाथ की पूजा में बहुत आवश्यक होता है। ये सारी चीजें मैं आपको पहले से इसलिए बता रही हूँ कि अभी श्रावण के महीने में हर दिन हम पूजा घर में मंदिर में करेंगे, शिवालय जाकर, तो इन सभी चीजों की आवश्यकता होगी। तो आप पहले से लाकर रख लें जिससे आपको आसानी हो। तो ये भस्म विभूति है, ये भी मार्केट में आसानी से मिल जाती है, आप इसे भी लाकर रख लें पूजा में। अब देखिए भोलेनाथ की पूजा में जब भी हम चाहे सूक्ष्म पूजा करें चाहे विस्तार पूर्वक आप अपने घर में अभिषेक करा रहे हैं, कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। जैसे कि भोग जरूर लगाना है, किसी भी देवी देवता की पूजा करते तो बिना भोग के हमारी पूजा अधूरी रहती है। और वस्त्र भी चढ़ाते हैं, तो देखिए वस्त्र में आप कलावा ले सकते हैं, इस तरह से मार्केट में आता है मौली के धागे। ये सिंथेटिक कलावा है, इसको हम फाड़ के दिखा देते हैं एक बारी आपको। तो ये बहुत ऐसे नहीं हो रहा है, ये मैं आपको कॉटन वाले दिखा देती हूँ। ये है सिंथेटिक नहीं है, उसमें सिंथेटिक है, और ये है हमारा कॉटन का। तो ये कॉटन का जो होता है इसे आप वस्त्र के रूप में भी चढ़ा सकते हैं, इसको अपने हाथ में मौली के धागे के रूप में भी बांध सकते हैं। और ये जो हमारा जलहरी, इसमें भी हम इसको डाल सकते हैं। और इसकी बातियां भी आप बना सकते हैं, जैसे कि कभी कभी हमारी रुई की बातियां समाप्त हो जाती हैं, तो इनसे आप बातियां भी बनाकर चाहे अखंड दिए बनाएं, चाहे आप रोजमर्रा में, लेकिन विशेष स्थितियों में ही इसका इस्तेमाल करें। ये माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो इस तरह से ये मौली के धागे आपके पास जरूर होने चाहिए। अब हम आपको दिखाते हैं कि जैसे कई लोगों ने पूछा था धूप आप कौन सा यूज करती हैं। तो देखिए आपकी जो पसंद हो, आपके घर के आसपास में जो मिलता हो आप वही इस्तेमाल करें। धूप या अगरबत्ती कोई भी, मैंने इसके बारे में पहले भी आपको चर्चा की थी कि धूप और अगरबत्ती आप कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ बांस का प्रयोग अगरबत्ती में ना हुआ हो बस, ठीक है। अब दूसरी अहम चीज आती है, अभिषेक करने की बारी आती है। तो देखिए अभिषेक हम अलग अलग चीजों से करते हैं। तो सबसे पहले तो आप घी का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि जब हम इसको मार्केट से लेकर आएंगे, देखिए दोस्तों जब भी आप इसको लेकर आए मार्केट से तो पहले आप गंगा जल से शुद्ध कर लें, उसके बाद इसे घी से स्नान कराएं, यानी कि जो आपका शुद्ध देसी घी है, गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, और वो लेकर आप इसे लगाएं। उसके बाद इसे फिर से जल से स्नान करें और पंचामृत से, यानी कच्चा दूध, दही, शहद और जल से स्नान कराकर पोंछकर अभिमंत्रित। अब अभिमंत्रित कैसे करेंगे आप? 108 बारी ओम नमः शिवाय का जप करेंगे रुद्राक्ष की माला से। उसके बाद ये अभिमंत्रित हो जाएगा। फिर चंदन, आप इसमें पुष्प चढ़ाएं, वस्त्र पहनाएं, इस तरह से अपने घर में भोलेनाथ को विराजमान करें सपरिवार। क्योंकि जो ये शिवलिंग है हमें देखने में एक लग रहा है, लेकिन यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार है। हम बात करें माता पार्वती तो ये अर्घा के रूप में है। यहाँ जलहरी में कार्तिकेय, भगवान गणेश और ये शिव जी की पुत्रियां जो होती हैं, और इनमें भी पुत्रियों का वास होता है। कहते हैं जो जल है इनमें पुत्रियों का वास होता है, इसीलिए इनको लेना बहुत जरूरी है। जलहरी ये भगवान को शीतल करती हैं,
ठीक है। तो इस तरह से ये सारा सेट आपको लेना चाहिए और अपने घर में इस तरह से विराजमान करना चाहिए। आप स्वयं कर सकते हैं। कभी भी हमें अपने घर में किसी भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, ये आप समझ लीजिए। अब देखिए, अगर हमने प्राण प्रतिष्ठा किया होता तो ये हम आपके सामने लाकर नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि वो वहीं पर विराजमान, फिर हम उसको हटा के अपने मंदिर की सफाई भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कभी भी आप किसी भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा ना करवाएं, चाहे हम बात करें लड्डू गोपाल की, चाहे हम बात कर लें अन्य देवी देवताओं की। ऐसे ही आपको चल प्रतिमा की पूजा करना चाहिए। ये हमारे गृहस्थ जीवन में शुभता लाती हैं, क्योंकि देखिए जो अचल प्रतिमा होती है, जो प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाएं होती हैं, जैसे सोने चांदी की, पीतल की, उनको हम प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं और फिर उनकी पूजा अर्चना सेवा बिल्कुल मनुष्य की तरह की जाती है, यानी कि स्नान, ध्यान, शयन, भोजन, नाश्ता, इस तरह से आप फिर उनमें कोई मतलब एक टाइम भी आप मना नहीं कर सकते हैं, वरना फिर देवी देवताओं का रुष्ट हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। आप किसी को भी एक समय खाना नहीं देंगे तो भूख नहीं लगेगी। तो इसी मान्यता के अनुसार आपको कागज की प्रतिमा इस तरह से आपको रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि शिवलिंग हम कैसे लेकर आएं और कब लाएं, कैसे रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शिव पूजा यदि 1 महीना आप कर रहे हैं, चाहे अपने घर में चाहे मंदिर में, तो क्या क्या चीजें विशेष चढ़ाकर हम कामना पूर्ति कर सकते हैं और क्या चीजें दान करनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।